एमआर कंपनी, एमआर कंपनी। नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिरर, दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट का फर्स्ट वेब न्यूज चैनल जो दिखाता है रियल एस्टेट की तमाम खबरें। सोसाइटी हो गुरुग्राम की और उसमें समस्याएं ना हो, ऐसा मुमकिन कैसे हो। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 102 में एमआर गुरुग्राम ग्रीन्स में, जहां लोग पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आई जो बातें बेकाबू हो गई और लोगों को कोई और समाधान नहीं दिखा धरने पे बैठने के अलावा। जान लेते हैं इसी के ऊपर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं इन्हीं सोसाइटी के रेजिडेंट्स और बात करते हैं इन्हीं से और पूछते हैं क्या दिक्कतें हैं उनके सामने। सर, क्या समस्याएं हैं आपकी जो आपको आज 9 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हुए, क्या शिकायतें हैं आपकी सर? देखिए, यहाँ समस्याओं का ढेर है। यहाँ हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तो सीएफएम की एक हमारी समस्या है जो एसोसिएशन बिल्डर ने फॉर्म की, बट रेजिडेंट्स को हैंड ओवर नहीं कर रहा है। वो उसके पीछे उसके अपने कुछ कारण हैं। वो चाहता है जो मेंटेनेंस के तौर पर उसने यहाँ करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है उसको मिस अप्रोप्रिएट किया जा सके। एक हमारे कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जो हमें साफ दिखाई देते हैं यहाँ पे, वो चाहता है लिमिटेशन पीरियड जो 5 साल का रेरा में प्रस्तावित है एक्ट के अंदर, उसको वो पार कर दे और उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जो रेजिडेंट्स हैं वो खुद अपने पैसे लगा के उसको पूरा करें। तो बिल्डर की ये मंशा है। सेकंड, हम बिल्डर से एक लड़ाई लड़ रहे हैं जहां उसने हमें हमारे साथ चीट किया। कुछ एमिनिटीज़ उसने हमें बोली कि आपको 8 एकड़ का एक सेंट्रल ग्रीन दिया जाएगा जिसकी यहाँ पे लंबाई 4 एकड़ से भी कम है। हम उसको लेके रेरा में भी हमारे केसेस हैं। बीइंग एन एडवोकेट, यहाँ के कुछ केसेस जो हैं वो मैं हैंडल कर रहा हूँ रेरा में, और हमें बहुत जजमेंट्स, हमारे फेवरेबल जजमेंट्स आ रही हैं। बट कारण बात ये है कि इतना बड़ा जब बिल्डर जिसने बुर्ज खलीफा दुबई में बनाई हो और हम उसके नाम से विश्वास करके जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्यों है। बिल्डर क्यों नहीं समझते कि जो पैसा वो ले रहे हैं उसमें जो एमिनिटीज़ उन्होंने प्रॉमिस की हैं वो हमें दें। तो ये एक बेसिक हमारी लड़ाई है कि भाई हम कोर्ट में क्यों जाएं। आप जो पैसा आपने लिया है उसमें जो आपके एमिनिटीज़ आपने प्रॉमिस की हैं दो हमें। इसमें ये इतनी हमारी लड़ाई की ज़रूरत क्या है। सर, कितना सालाना मेंटेनेंस आप देते हैं? हम सालाना यहाँ 2 साल का हमें मेंटेनेंस एडवांस हमसे लिया जाता है जो कि 1,44,000 के नज़दीक है। 672 फ्लैट हैं जो कि 5 करोड़ से ऊपर का एक अमाउंट बिल्डर यहाँ पे ले लेता है इन एडवांस। और हमें एक अकाउंट तक नहीं दिखाया जाता कि 1 महीने में क्या खर्चा आया, किस बात के कहाँ हमारा पैसा खर्च किया जा रहा है। हमें ये RWA इन्हें ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए थी। बिल्डर नहीं चाहता हमें ट्रांसफ़र करना, ना इधर वो एक कोई ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है यहाँ पे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स अगर हमें दिखाए कि क्या खर्चे हो रहे हैं। जब भी उससे बात की जाती है वो बोलता है हम नेक्स्ट वीक दिखा देंगे, हमारी टॉप मैनेजमेंट से हमें इंस्ट्रक्शन आनी बाकी हैं, और ऐसे करके वो समय को निकाल रहा है। मैम, आपकी क्या कंप्लेंट्स हैं सोसाइटी को लेकर? सोसाइटी में मटेरियल वाइज तो बहुत मटेरियल लगा हुआ है, हाई क्वालिटी मटेरियल नहीं लगा हुआ है। डोर्स वगैरह की डे बाय डे प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। कोई डोर नहीं ओपन होता, कभी अपने आप ओपन हो जाता है, मिरर्स टूट रहे हैं। तो कोई इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर कंप्लेंट करने पर भी सुनवाई नहीं है। सर, आपकी क्या शिकायतें हैं? देखिए, शिकायतें सब हमारी कॉमन है। इनफैक्ट जैसे वकील साहब ने बताया है RWA की फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन RWA का कोई यहाँ ऑफिस नहीं है, अकाउंट्स नहीं दिखाए जा रहे, और मेंबर्स, प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी कोई यहाँ अवेलेबल नहीं है, एंड दे आर नॉट फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ। हम किससे अप्रोच करें अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए? अगर यहाँ के CFM या जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे यहाँ कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए जिसको हम जाके मिलें। सिर्फ क्या है, हमारे सामने एक ही उपाय है कि हम उनको मेल करें। अब मेल करते करते 2 साल गुजर गए, अभी तक भी बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया। यही बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स हैं और इसी को सॉल्व करने के लिए हम उनसे बार बार कहते हैं, आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज 9वां दिन हो गया धरने में बैठते हुए, अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से किसी एक व्यक्ति ने आके हमसे ये नहीं पूछा कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करें। नोबडी इज कम सी द मतलब हाइट ऑफ दिस नॉनसेंस विच दे आर डूइंग सर, किस अमाउंट में आपने अपना यहाँ पर फ्लैट परचेज किया था और क्या उसी के अकॉर्डिंग आपको वो सुविधाएं मिली? मैम, यहाँ जो सारे फ्लैट्स हैं वो 1 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत, और 2012-13 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो बिल्डर ने बहुत
हसीन सपने दिखाए थे लोगों को, लेकिन जब लोगों को पोजीशन मिलना स्टार्ट हुआ 2019 में, तो जब लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तब उनको एक्चुअल स्थिति का पता चला कि क्या एक्चुअल फील्ड पे है। उसके बाद हम 2019 से लगातार बिल्डर के ख़िलाफ़ जो है हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को शिकायत की, डीसी साहब को शिकायत की, हमने रेरा में एजिटेशन किया, हम इवन सीएम विंडो पे हम 6 से 7 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी एक्शन जो है वो बिल्डर के ख़िलाफ़ नहीं लिया, क्योंकि बिल्डर उनके लिए बहुत बड़ा है, बिल्डर के पास पावर है, सिस्टम है। तो ओनली सिर्फ बिल्डर ही जिम्मेवार नहीं है हमारी स्थिति के लिए, हमारी सरकार भी, हमारा प्रशासन भी बराबर का जिम्मेवार है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम सैकड़ों बार जो है हम मीडिया के सामने अपनी बात रख चुके हैं, सभी अधिकारियों के सामने अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन आज तक जो है किसी भी अधिकारी ने हमें बुला के ये भी नहीं पूछा कि भैया हमें ये बताओ कि आपकी समस्याएं क्या हैं। सीएम विंडो पे हम 3 से 4 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है बिना कोई जवाब दिए। तो ये थे हमारे साथ में एमआर गुड़गांव ग्रीन्स के कुछ रेजिडेंट्स, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से करोड़ों पैसे लगाकर उन्होंने यहाँ पर रेजिडेंस तो खरीद लिया, लेकिन समस्याओं का अंबार उनके सामने किस तरीके से पहले दिन से मौजूद रहा। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो यही हाल हमें एमआर गुड़गांव ग्रीन्स के रेजिडेंट्स के साथ देखने को मिला। अब जानना आगे ये होगा कि उनके प्रोटेस्ट पर बिल्डर की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कैसे उनके समस्याओं का निवारण आगे हो पाएगा। ऐसे ही अन्य रियल एस्टेट की खबरें जानने के लिए हमारे साथ में देखते रहिए प्रॉपर्टी मिरर। मैं हूँ आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन राघव खन्ना के साथ।